क्या सोच सकते, कुछ कुछ स्थान में है, उसके लिए देखभाल करते हैं, है ना। तो उसको कोई भी आहार नहीं देते, ये आपने बताया ऐसा हो जाता है ना। ऐसे कुत्तों के लिए व्यवस्था होता है। ऐसे संबंधित व्यक्ति से बात करना उनका संस्था ही रहता है, वो लोग मैनेज भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे विचार है, आप उस समय करते हैं तो फिर भी उसको दूसरे लोग कोई भी उसको कुछ कष्ट नहीं देना, क्योंकि रात भर वो भूख रहते हैं ना, इसलिए बहुत लोगों को नींद डिस्टर्ब होता है, ऐसा बहुत कुछ करते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत उसको आहार देते हैं, अच्छी बात है। उसका व्यवस्था के लिए हम थोड़ा सोच सकते हैं, ऐसा समझता है क्या। ऐसे करने से उसका जीवन भी अच्छा हो जाएगा, या रहने वाले लोगों को भी समाधान मिल जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे थोड़ा व्यवस्था करना, ठीक है। हाँ हाँ, आपको प्रश्न पूछना। हाँ हाँ, जोर से बोल, आवाज आ रही है ना? हाँ, इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ अक्का जी, हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार चाहे उसको कम्युनिस्ट कह लीजिए या पाश्चात्य कह लीजिए, एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं भारतीय महिलाओं के विरुद्ध, कि जो विशेषकर राष्ट्र सेविका समिति पर मैंने कुछ शोध पढ़े हैं, इस पे ये आरोप लगता है कि ये पितृसत्तात्मक समाज का पोषण करती है, परंतु ये बिल्कुल भी विपरीत है जो हम करते हैं। तो इस जो प्रोपेगेंडा है, इसको हम अपने सामान्य जीवन में कैसे बस्ट करेंगे, और जो नैरेटिव क्रिएट करके हम लोगों को ये कहा जाता है कि हिंदू संस्कृति में महिलाओं पे बहुत पाबंदियां हैं, चाहे लड़कियां हैं, चाहे जॉइंट फैमिली है, ये जो संस्थाएं हैं, परिवार, संयुक्त परिवार, इसको तोड़ने का जो एक क्रम चल रहा है, और विशेषकर लव जिहाद के माध्यम से हम लोगों ने पिक्चर भी देखी केरला फाइल्स, बट इसके अलावा भी ऐसी बहुत छोटे छोटे जो नैरेटिव हैं जिसके चंगुल में हमारी लड़कियां फंस जाती हैं, और हम बहुत प्रबल तरीके से उसको काउंटर नहीं कर पाते। परिवार के ही रूप में हम नहीं मना कर पाते हैं कि तुम्हें 11 बजे के बाद बाहर मत जाओ, या 10 बजे घर आ जाओ, या ऐसे छोटे कपड़े मत पहनो, हम नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इतना उधर से भर दिया गया है कि स्वतंत्रता यानी जो हम चाहें वो। तो इस दृष्टि से अक्का जी, अगर आपका मार्गदर्शन हो। इसलिए मैंने कहा ना, बचपन से उनके सामने ऐसे विषय रखना, हमारा जीवन सार्थक होना, ये कैसे संकल्प लेकर काम करना, ऐसे बचपन से उन बच्चियों का मन में आ जाने से, ऐसे करने से जरूर वो सही रास्ता पर जाते। इसलिए मैंने गरिमा यादव को उदाहरण, वो ऐसे स्थिति में आ गई थी, कपड़े ऐसे पहनना, ऐसे सौंदर्य स्पर्धा में जाना, ऐसी थी। उनके मन में एक बार ऐसे विचार सुनने के बाद परिवर्तन है। इसके लिए ये एकदम अभी उस उम्र में करना नहीं होगा, ऐसे जाए बचपन से ये संस्कार मिलना बहुत आवश्यक। आपने बताया परिवारों का प्रबोधन होना, कुटुंब प्रबोधन हम कहते हैं, परिवार में प्रबोधन होना। तो अपने बच्चे हमको देखते रहता है ना, पेरेंट्स को ये समझ में आना, माँ पिताजी को, तो हमारा व्यवहार कैसे होता है, ऐसे बच्चे भी सीखते हैं करने। इसलिए हमारा व्यवहार, हम रहन सहन, तो हम क्या कैसे करते हैं, बच्चे देखते हैं, तो बचपन से उनके जीवन में संस्कार होना, तब बड़े होने के बाद भी ऐसा नहीं करते। क्योंकि आज बड़े होने के बाद आपने ही बताया, ऐसा मोबाइल का, दूरदर्शन का, बाकी लोगों का बहुत प्रभाव हो जाता है। इसलिए थोड़ा उनके बीच में ऐसे अच्छे विचार देने वाले कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे, उनको कुछ विचार उनके सामने रखेंगे। इसलिए हमारा 1 घंटा की शाखा का प्रयास इसके लिए हुआ है। तो घर में नहीं होने से कम है, विद्यालय भी एक माध्यम है। विद्यालय के माध्यम से उनके पहले मॉरल पीरियड रहता था, उनके सामने ये हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से हर दिन एक अच्छे विचार, व्हाट्सएप मैसेज हम करते हैं, ग्रुप बना के भेज सकते हैं। तो ऐसे तो कर सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए आप सबको मालूम होगा, सोशल मीडिया का भी माध्यम बहुत प्रभाव होता है। अच्छे विचार के लिए उपयोग करना, उसका गलत विचार के लिए उपयोग कर रहे हैं। शेफाली वैद्य ऐसे अपने देश में है, उन्होंने, आप लोगों को मालूम होगा, एडवर्टाइजमेंट, ये कुछ हैदराबादी संस्था है, बाकी बहुत अच्छा कुछ बड़े ऐसे ज्वेलरी का है, ऐसे बहुत ऐसे गलत पिक्चर महिलाओं को दिखाते थे, और बिना बिंदी, बिना सिंदूर, ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट देते थे।
तो रहन सहन सब ऐसे था, तो लड़कियों को लगता था ऐसे वेशभूष धारण करने से हमारा प्रसिद्धि हो जाता है। ऐसे समय में शिवाली वैद्य ने वो निरीक्षण किया। उन्होंने एक ट्विटर मालूम है ना, सोशल मीडिया में उपयोग कर ट्वीट करना शुरू किया। तो ये एडवर्टाइजमेंट दिखाने के कारण लोग देखते हैं, इसलिए वो उसी संस्था को पाठ सिखाना, इसलिए उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया। आपको मालूम होगा, नो बिंदी नो बिजनेस, नो सिंदूर नो बिजनेस। ऐसे आप एडवर्टाइजमेंट देने से आपके कोई भी खरीद नहीं करते। ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया में ये किया, बहुत प्रभाव हुआ। और लड़कियों स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बात किया, कॉलेज में जाकर आपको क्या लगता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ लड़कियों ने पूछा कॉलेज हम भी ऐसा ट्वीट कर सकते हैं। उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा बात है, आप कायम करिए। तो स्टूडेंट्स कॉलेज के लड़कियां को इंटरेस्ट आ गया, उनको संबंधित है ना सोशल मीडिया ये सब, अच्छे कायम करके उन्होंने ट्वीट कर रहे थे उसके विरोध में। वो समय में क्या हो गया, वो लड़कियों को मन में भी ये विचार आ गया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना, तो इसको विरोध में हम काम करना, एडवर्टाइजमेंट के विरोध में। तो इतना लड़कियां का ग्रुप तैयार हो गया। देखो अपने आप परिवर्तन आते हैं। तो उसमें उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू होने के कारण इतना प्रभाव हुआ। अगले बार दीपावली के समय में, इसके समय ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं आया। तो बहुत अच्छे साड़ी पहने हुए, ठीक अपने संस्कृति के अनुसार रहन सहन वेशभूषा, इसका माध्यम से उन्होंने ये वही संस्था एडवर्टाइजमेंट दिया। उसमें बड़ा बड़ा बिंदी लगा के, सिंदूर लगा के, अच्छे वेशभूष से ऐसे एडवर्टाइजमेंट देना शुरू किया। कैसे परिवर्तन आ गया, ये करना पड़ेगा। और लड़कियों को ये विचार उनके सामने विषय रखना, ऐसे लोग रखना, थोड़ा कॉलेज स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, अच्छी तरह से उनको समझा सकते हैं। विद्यालय ऐसे लोग थोड़ा बातचीत करने से अपने आप उनमें इसको लिए प्रयास करना हमको। तो ये कैसे, इससे मुश्किल आपने बताया केरल स्टोरी, आप सबने सुना होगा, है ना। उसमें मैं थाईलैंड में अभी पिछले नवंबर में वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस के लिए थाईलैंड में गई थी मैं, बैंकॉक में हुआ था वो। तो वहाँ एक तमिलनाडु के एक लड़की आई थी, वही केरल स्टोरी में किसका स्टोरी है वही लड़की है। तो उनका ही वो आई थी, उन्होंने सबके सामने विषय रखा। वो ऐसे, वो मेडिकल बहुत बुद्धिमान लड़की, 10वीं में 12वीं में केरल में फर्स्ट आई थी वो लड़की, ऐसे लड़की है वो। तो वो मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मिल गया उनको। तो पहले साल ही उनको एक मुसलमान लड़का के साथ परिचय हुआ, वो भी स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या कहा, बचपन से हमारे घर में कभी भी मेरे माँ पिताजी उठने के बाद भूमि को नमस्कार करो, नहीं तो भगवान को नमस्कार करो, ये दीप जलाओ स्नान के बाद नमस्कार, कभी भी नहीं बोलते थे। इसलिए मुझे कुछ भी हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और विद्यालय में गई, वहाँ भी कोई नहीं गए, और समाज भी मुझे कुछ नहीं सिखाया। इसलिए पहली बार मैंने वो लड़का के मुंह से इस्लाम मत के बारे में मैंने सुना। इसलिए मुझे क्या लगा, पूरा विश्व में इस्लाम मत श्रेष्ठ मत है, इसलिए मैंने स्वीकार कर दिया। फिर उनके गांव में जाने के बाद उनका जिहादी बुद्धि क्या है, इतना ये है, उनका स्वभाव कैसे है, कैसे वो लोग सोचते हैं, इतना जिहादी विचार है, ये मालूम होने के बाद वापस आने के लिए प्रयास किया। तब अपने कुछ लोगों ने सहायता किया उनको वापस आने के लिए। तब अभी उन्होंने इतना ही उधर भी कहा, हम सब ने लगभग 3000 लोग थे हमने क्या, उन्होंने क्या किया, मेरे वापस आने के बाद उनके माँ पिताजी भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं थे अपने घर में। तो रहने का अलग व्यवस्था हम परिवार के संघ परिवार के ओर से करना पड़ा उनको। तो इसलिए उन्होंने कहा, मेरे इस स्थिति के लिए कौन कारण है, मेरे माँ पिताजी कारण है, नहीं तो ये हिंदू समाज कारण है। उन्होंने बताया ये हिंदू समाज कारण है, मेरे माँ पिताजी नहीं दिया, वो भी गलत है। ये हिंदू समाज क्या प्रयास किया हमारे जैसे लोगों को हिंदू धर्म संस्कृति को सिखाने के लिए, विद्यालय भी नहीं सीखा, आप लोग भी नहीं सीखा, इसलिए मेरी स्थिति ऐसे हो गया। इसको उन्होंने सच में उस दिन मैं रात भर सोचा, मैंने हमारा दोष ये है क्या, हमने कुछ। तो ये ऐसे बहुत प्रसंग है लड़कियों का, वो क्यों फंस जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं अपना हिंदू धर्म। तो हम परिवार के लोग कितना प्रयास कर रहे हैं उनको सिखाने के लिए, हमारे घर में कुछ नहीं सिखाते, ऐसी स्थिति है हिंदुओं के घर में, एक दीप भी नहीं जलाते। ठीक है, लड़कियां देरी से उठने दो,
कम से कम देरी से उठने से भी कम से कम आप भगवान के सामने नमस्कार करो, इतना हम कर सकते हैं ना आप स्नान करके आने से। तो ये थोड़ा हमने कुछ भी नहीं बताते, उनको कुछ भी मालूम नहीं होता, ये भी एक कारण है। और वो लोग फंसाते हैं, ये भी है, वो लोग जिहादी लोग हैं, वो फंसाते भी है, अलग अलग बताते। इसलिए अपने लड़कियों को तैयार करना हर परिवार का कर्तव्य है और हिंदू समाज का कर्तव्य। इसलिए हम सब लोग मिलकर ऐसे लड़कियों को, इसलिए विद्यालय में जाना, कॉलेज में जाना, उनके साथ ऐसे चर्चा करना, क्या स्थिति निर्माण होता है आपको आमे, अभी फंस जाते हैं, एक क्षण आकर्षण के लिए हम चले जाते हैं, आगे आपका जीवन क्या होता है, कैसे विचार के वो लोग हैं, हम कितना उनको प्रशिक्षण देते हैं हम लोग, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं बहुत बार बताती हूँ समिति के इसमें, तरुणियों का बीच में हमारा काम बढ़ाना, इस उम्र में एडोलेसेंट उम्र 9th के पास जाते हैं ना, उसी उम्र के लड़कियों के साथ हमारा बातचीत करते रहना, उनके सामने अच्छे विचार रखना, मेरे जीवन कैसे होना। और हिंदू धर्म संस्कृति इतना श्रेष्ठ संस्कृति है, कितना लोगों ने अपने ऐसे तरुण लोग भी अपने जीवन बलिदान किया है ना अपने देश के लिए, कितना तरुण लोग हैं अपने सामने, मदन लाल निग्रा है, चंद्रशेखर आज़ाद है, अपने तरुण उम्र में आनंद लेना है ना, सबको लगता है हम आनंद से रहना, इस उम्र में एंजॉय करना। वो लड़के अपना 17 ईयर्स ओल्ड के लोग है ना, 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, ऐसे तरुण लोग इस देश के लिए अपना जीवन का बलिदान करेंगे, उनके बारे में कोई बोलते हैं क्या, है ना। तो ये उदाहरण दे, ऐसे उदाहरण हम लोग देना पड़ते हैं। तो ऐसे थोड़ा प्रयास करने से, लव जिहाद के बारे में भी हम जरूर प्रयास करें। हमारा एक दोष ऐसा मुझे लगता है, परिवार से हम कुछ नहीं करते, समाज से भी, हिंदू समाज के ओर से भी हम कुछ नहीं करते, फिर वो लोग प्रयास करते हैं, है ना। तो उसके लिए किसी के ऊपर दोष नहीं देंगे, हम क्या कर सकते हैं ऐसे परिस्थिति को निभाने के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ। वो अभी वो तरुणी मैंने कहा ना, चित्रा ऐसा उनका नाम है, वहाँ दूसरा नाम दिया है, तो मूल नाम चित्रा। उन्होंने कहा अभी वो धैर्य से, मुझे सब कुछ हो गया, अभी कुछ शादी करने का भी मेरा इच्छा नहीं है, मेरे कोई भी मेरा प्राण भी निकाल सकते, मैं तैयार हूँ आज ही, ऐसे हो गया मेरा स्थिति। तो इसलिए वो घर घर में जाती है, विद्या कॉलेजेस में जाती है, धैर्य से सबके सामने विषय रखती है, बहुत काम अच्छा काम कर रहे हैं। एक आश्रम में है, होगी तमिलनाडु के एक आश्रम में लगभग 3000 लड़कियों को वापस लेके आई है, उनके टीम है वहाँ, एक स्वामी जी है वहाँ, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। ऐसे धैर्य से काम करेंगे, ऐसे भी हम कर सकते, कुछ लोगों को तैयार कर सकते, घर में कॉलेज में जाकर, विद्यालय में जाकर ऐसे फंसने वाले हैं तो उनको ठीक तरह से हम, तो घरों में थोड़ा परिवर्तन, प्रबोधन होना, कुटुंब प्रबोधन होना, घर में ऐसे प्रबोधन करने के लिए हमको प्रयास। अब मैं नैरेटिव सेटअप करके, भाई एक उदाहरण देती हूँ कैसे ये लोग नैरेटिव सेटअप करते हैं। तमिलनाडु में अभी हम सब जानते हैं, इसने प्रभु राम जी का मैंने अपने लला राम का प्राण प्रतिष्ठा के समय आप सब जानते हैं, उसमें अपने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया था क्योंकि प्रधानमंत्री जी थे। तो उसने तमिलनाडु में क्या हो गया, तो वहाँ शुरू कर दिया तमिलनाडु के लोगों ने, डीएम के लोग, ये सब राजनीति के लोग हैं ना, उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये महिला है, वो भी विधवा महिला है, वो भी आदिवासी है, इसलिए ये सनातन धर्म के लोग उनको दूर रखा है, इसलिए बोला कितना देखो ऐसे विचार ही नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों है तो प्रोटोकॉल रहता है, वो प्रोटोकॉल के अनुसार, तो वहाँ प्रारंभ से प्रधानमंत्री जी उसके लिए प्रयास किया था, इसलिए उस समय उनको बुलाना आवश्यक है ना। उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं हुआ था उस समय से, है ना, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो तरुण थे, उस समय में ये लोगों ने राम मंदिर के लिए प्रयास किया, तो उसके लिए उनको ही बुलाना था, दोनों को एक साथ नहीं बुला सकते, ऐसा प्रोटोकॉल रहता है। तो इस दृष्टि से द्रौपदी जी को नहीं बुलाया, तो बाद में उनको बुलाने का विषय है ही था, तो ये सब समझ में नहीं आया उनको। तो फिर द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वयं बोलना पड़ा, नहीं मैं बाद में जाऊंगी, मैं मेरे से बातचीत करके निश्चय हुआ है, किसी ने इसके बारे में बात नहीं करना, उन्होंने स्टेटमेंट देना पड़ा द्रौपदी मुर्मू को। कैसे नैरेटिव सेटअप करते हैं देखो। तो इसलिए क्या हो गया तमिलनाडु में,
एक स्टूडेंट्स ग्रुप को तैयार कर दिया, कॉलेज में जा, वो सब बाहर आए, आंदोलन हो गया, महिलाओं को नहीं बुला रहे हैं, ऐसा आंदोलन ही कर दिया। फिर उस समय समिति के ओर से भी कुछ प्रयास किया, वहाँ तमिल में ही बोलना पड़ता है बाहर से, इसलिए वहाँ कुछ तमिल में अच्छे बोलने वाले कुछ प्रोफेसर्स को हमने सब डिटेल्स दिया, अहल्याबाई होलकर का नाम भी दिया। तो 300 साल पहले ही उनको उनके ससुर जी ने बिठाया सिंहासनेश्वरी के, उनमें ऐसे कुछ ये पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं, वो भी महाराष्ट्र में थी, उनको वहाँ मध्य प्रदेश में लेके गए। तो इसे महिलाओं को इतना सम्मान स्थान किया, तो भारत में ऐसे महिलाओं को सम्मान स्थान नहीं है, कैसे दिखा? ऐसे बहुत कुछ उदाहरण हमारे वेद उपनिषद में भी है, ये कैसे महिलाओं को सम्मान स्थान, ऐसे कुछ बिंदु उनको दिया। तो कॉलेज में जाकर वहाँ के प्रोफेसर लोग तमिल में बोली, उनके सामने हुई, तब वो आंदोलन शांत हो गया, सबको समझ में आ गया सनातन धर्म को इसको भी संबंधी नहीं है ऐसा। तो ये सब समझ में आ गया कैसे महिलाओं को ये बता। अहल्याबाई होलकर का बहुत अच्छी तरह से सब जगह विषय रखे वो अपने, और इतना महिला लोग थे, अपने वीर रानी थे, सब है ना, इतना उस समय का वो प्रशासक थी, सब युद्ध में भी लड़ा, ये सब उदाहरण दिया, उनको सब प्रोत्साहन मिलता था सनातन धर्म में। ऐसे उन्होंने उनके सामने विषय रखने के बाद वो ठंडा हो गया, ऐसे नैरेटिव सेटअप कर देते भारत में महिलाओं को कुछ नहीं है वो ऐसे। एक्चुअली शिक्षा के लिए भी इतना हमारे लोगों को प्रोत्साहन दिया था, सबको शिक्षा मिलता है। उपनिषद में एक गुरुकुल चलाया है, ये उदाहरण नहीं है ना, महिला ऋषिका थी, उन्होंने एक गुरुकुल चलाते थे, ऐसे सबको सम्मानीय स्थान मिला, ये ठीक तरह से होता। हमारे देश में क्या है, ये सब हमको ही मालूम नहीं है, हम कैसे बनाते हैं। इसलिए अपना धर्म संस्कृति में क्या है, अपने उपनिषद में वेद में क्या दिया है, वो थोड़ा जानकारी हमको लेने से, हम लोग लेने से हम दूसरों को बता सकते, यही कमी है। तो इसलिए घर घर में ऐसे प्रबोधन होना, उनको जानकारी देना, महिला लोग भी जानकारी लेकर बोलने से तब ठीक होगा। ऐसे परिवार का प्रबोधन, विद्यालय में प्रबोधन, समाज में प्रबोधन, ये तीनों स्तर की आवश्यकता है। उसके लिए तब हमने अपने लड़कियों को सही दिशा दें। इसलिए थोड़ा आप सबसे भी मेरा निवेदन है, हम कौन कौन ऐसे सोच सकते, कोई भी समिति शाखा के माध्यम से भी, नहीं तो अन्य लोग भी अपने ओर से भी सोच कर ऐसे कॉलेज तरुणियाँ, विद्यालय 9वीं कक्षा के ऊपर ऐसे लड़कियों के साथ नियमित बातचीत होना, हमारा काउंसलिंग होना, उनके सामने अच्छे विचार रखना, अपने जीवन का दिशा कैसे होना, सार्थक जीवन कैसे होना, सार्थक जीवन माने क्या है, ऐसे थोड़ा उनको समझाने के लिए उनके भाषा में समझाने के लिए हम प्रयास करना। और भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, बहुत कुछ है, और पीपीटी प्रेजेंटेशन आज के अनुसार दिखा सकते हैं। इसके कारण उनके मन में थोड़ा भारत के प्रति स्वाभिमान, हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति श्रद्धा निष्ठा ये निर्माण होता, उसके कारण उनके मन में परिवर्तन हो सकता है। तो इस दृष्टि से थोड़ा सोचना आवश्यक ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है। प्रणाम दीदी, मेरा सवाल आपसे, आपने जो अपर्णा दीदी ने पूछा था उससे रिलेटेड ही थी। बहुत संतुष्ट हुई आपके जवाब से, लेकिन कुछ ऐसा मन में प्रश्न होता है कि जैसे राष्ट्र सेविका समिति है, चाहे अपने विश्व हिंदू परिषद में दुर्गा वाहिनी है, बहनों को राष्ट्र के प्रति जोड़ना बड़ी चुनौती लगती है। हम लोग बहुत आसानी से उनको धर्म के प्रति जोड़ देते हैं। अगर कहूँ सत्संग है तो आसानी से महिलाएं बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन मैं कहूँ शाखा है, चाहे आपको माँ भारती की आरती करनी है, तो वो भी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि अरे हम लोग दुर्गा माँ की आरती तो करते हैं, भारत माता की आरती की आवश्यकता ही क्यों है। तो मेरे लिए ये जो चुनौती आती है कि राष्ट्र के प्रति उनको क्या ऐसा मैं गुण दूँ, या ऐसा मैं कैसे उनको कन्विंस कर पाऊँ कि उनको अपने धर्म भी रखना है, लेकिन साथ में अपने राष्ट्र को भी उतना ही महत्व देते हुए कार्य करना है। तो दीदी इसमें अपना मार्गदर्शन मुझे प्लीज चाहिए। हमारे राष्ट्र सेविका समिति की शाखा में वही कहते हैं, कुछ स्थान में नहीं हो रहा होगा, फिर भी हमारा इसलिए बाकी सब संस्था है वहाँ हिंदू धर्म संस्कृति के साथ भी जोड़ना आवश्यक है। तो इसलिए वो धार्मिक दृष्टि से भी कार्य होता है अपना, यानी पहले थोड़ा धर्म संस्कृति के प्रति श्रद्धा निर्माण, ऐसे बाद में राष्ट्र के, हमारा देश में धार्मिक श्रद्धा ज़्यादा है, इसलिए महिला लोग जुड़ते हैं, इसलिए उसी माध्यम उपयोग करते हैं। फिर अपने राष्ट्र सेविका समिति की शाखा में हम राष्ट्र के साथ जोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं।
भारत, इसलिए हम वही उदाहरण देती है ना, कितना लोग राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पण किया है, समाज के लिए अपने बहुत महिलाओं का उदाहरण है, कैसे उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, पूरा जीवन समर्पित जीवन दिखाया है। हम उदाहरण देते हैं ना उनके सामने। अपने शाखा में होता है या नहीं हो रहा है तो उसके बारे में सोचना। पूरे देश भर में अपने शाखाओं में यही विचार होती है, राष्ट्र के प्रति अपना श्रद्धा कैसे निर्माण होना है ना, वो निष्ठा कैसे श्रद्धा निर्माण। एक बार ये श्रद्धा निष्ठा निर्माण होने से नियमित रूप से शाखा में भी आते हैं और देश के लिए काम करते हैं। बहुत ऐसे उदाहरण है अपने शाखा के माध्यम से अपने लड़कियां बहुत अच्छा काम किया है ना। अभी कोरोना के समय भी बहुत सेवा कार्य में उन्होंने अपने स्वयं के बारे में सोचा नहीं मुझे कोरोना होता है क्या, सेवा कार्य इतना किया है उन्होंने। देश के अपने भारत में ऐसे घटना नहीं होना, भारत के प्रति ये निष्ठा सेवा होने के कारण भारत का बदनाम नहीं होना, इसके लिए इतना लड़कियां, कॉलेज लड़कियां काम किया है। अपने सामने उदाहरण होता है। अभी समय हो गया, आपको बाद में हम बता सकते हैं। ऐसे बहुत अपने समिति सेविका लोगों ने देश के लिए अपना जीवन देने के लिए, समय देने के लिए अभी 2 साल में अपने इतना लड़कियां, कॉलेज पढ़ने वाले लड़कियां 1 साल 2 साल दिया है, विस्तारिका के नाते काम कर रही है। ऐसे लड़के देखो, अभी जानकी का उदाहरण दिया, LLM किया है उन्होंने, प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने, उनके शाखा में उनको प्रेरणा मिलने के कारण देश सेवा के लिए उन्होंने समय दिया। ऐसे इतना लोगों ने, लगभग अभी 100 लोग ऐसा हमने सोचा था, 75 कॉलेज लड़कियां अपना पूरा पढ़ाई होने के बाद 2 साल दे रही है, अभी काम किया है। हर समाज में बहुत परिवर्तन लेके आए हैं, हर जगह में। ऐसे कुछ लड़कियां IT फील्ड में जॉब में थे, उनको 2 लाख पैकेज हर महीने मिलता था उनको, वो छोड़कर, जॉब छोड़कर उन्होंने 2 साल समय दिया। ऐसे बहुत उदाहरण है अपने। लड़कियां सब जॉब करने वाले लड़कियां जॉब छोड़कर, आगे उनको मिलता है नहीं मिलता है मालूम नहीं, IT फील्ड में आगे चले जा, उन्होंने बताया मुझे नहीं मिलने से भी कोई बात नहीं, मैं और कुछ करूँ। तो देश के लिए, इस समय देश के लिए हमारा आवश्यकता है, देश में सकारात्मक वातावरण निर्माण करना, देश में अपने पूरा सही विचार, ये नेगेटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव सेटअप, उसको दूर करना। इस दृष्टि से जॉब छोड़कर आए हैं, बहुत उदाहरण देश भर में है ना। ये हम इसी के माध्यम से मालूम होता है उनके देश के प्रति निष्ठा, इसलिए बिना अपेक्षा वो काम कर रहे हैं। बहुत उदाहरण में दे सकते हैं। आज 75 लड़कियां पूरा देश भर में 1 साल 2 साल देने वाले, लगभग 2 साल ही दे रहे हैं सब लोग, आज प्रत्यक्ष इस क्षण में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग? लाखों को रुपए का जॉब छोड़कर उन्होंने क्यों कर रहे हैं? राष्ट्र के प्रति निष्ठा श्रद्धा होने की, भारत माता प्रति उस चरणों में मेरा समर्पण, उसके लिए कर रहे हैं। आपको यहाँ नहीं दिख रही होगा, इसलिए सब जगह नहीं है, ऐसा नहीं, सब जगह है। तो यहाँ भी निर्माण करने के लिए हमारा प्रयास होना। अपने शाखा, इसलिए शाखा नाम का वास्ता शाखा नहीं होना, एक एक शाखा जीवंत शाखा। तो अपने एक शाखा से बाहर आने वाली एक एक सेविका जागरूक हिंदू सेविका होना, जागरूक देशभक्त नागरिक होना। इस दृष्टि से हम क्या सोचते हैं, हमारा 1 घंटा शाखा में क्या लेना, हमको गीत ही कुछ भी ले लो, उसके माध्यम से कुछ संदेश देना, एक विचार, हर बार हर शाखा में एक विचार रखना उनके सामने, उनके लेवल पर रखना हमको। तो ऐसे प्रेरणा देने वाले विषय रखना हमको एक एक शाखा में, तब वो बाहर आने के समय वो ऐसे निश्चय करके आए हैं। पूरा देश भर में भी इतना प्रचारिका निकले हैं, काम कर रहे हैं, है ना, अपना उनको बिना अपेक्षा काम कर रहे हैं। ये बहुत विशेष बात है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा होने के कारण काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास होना, कहाँ कहाँ ऐसे प्रयास हुआ। एक ही प्रांत से 21 विस्तारिका निकले हैं, एक ही प्रांत से 21 कॉलेज पढ़ने वाले लड़कियाँ, ऐसे बहुत उदाहरण है। 10 निकले हैं, 100 निकले हैं, है ना, बहुत ऐसे आ रहे हैं ऐसा। तो उसके लिए प्रयास करना, प्रयास करने से हमको रिजल्ट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अपने आप कोई नहीं दे, उनको प्रेरणा देना पड़ेगा। हम प्रेरणा देने से वो निकलते हैं। ये है समाज में, ये शक्ति है, भारतीय समाज में ऐसे शक्ति है। पुरातन काल से, वेद काल से बहुत लोगों ने ऐसे अपना जीवन समर्पण किया। तो उसका उदाहरण देते हुए आज भी उनको प्रेरणा देने का काम हमको करना,
हम कितना प्रेरणा देते इतना रिजल्ट हमको आता है, बस इतना। सावधान, उत्तिष्ठ, विश्राम।